नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश अग्रवाल रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में चेस्ट फिजिशियन के रूप में पिछले 10 सालों से कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे सीओपीडी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सीओपीडी बोलचाल की भाषा में दमा कहते हैं सीओपीडी को, और इसके होने के बहुत सारे कारण हैं। शुरुआत में ये माना गया था कि सबसे ज़्यादा कॉमन कारण जो है वो स्मोकर्स में होता है, चाहे वो बीड़ी पी रहा हो, चाहे वो सिगरेट पी रहा हो, चाहे वो सिगार पी रहा हो। स्मोकर्स की वजह से सीओपीडी परेशानी होती है या दमा की परेशानी होती है। लेकिन समय के साथ ये भी समझ में आया कि सिर्फ स्मोकिंग की वजह से नहीं, पॉल्यूशन की वजह से भी होती है। जहाँ पे इंडस्ट्रियल डस्ट बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं या माइनिंग में काम करने वाले वर्कर हैं, या फिर सड़क पे भी अगर जिस प्रकार से हमारे देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ते जा रहा है, कार ट्रक्स बढ़ते जा रही हैं, तो उनके धुएं से भी सीओपीडी हो सकता है। साथ ही साथ अब जाके ये भी माना जा रहा है कि जो महिलाएं पहले के ज़माने में चूल्हा में काम करती थी, तो चूल्हा का जो डस्ट होता था, चूल्हा का जो स्मोक होता था, उसकी वजह से भी दमा की शिकायत या सीओपीडी की शिकायत हो सकती है। आज हम सीओपीडी के बारे में जो बात करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि सीओपीडी होता किस वजह से है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इसको हम कैसे पकड़ सकते हैं, इस बीमारी का कैसे जांच कर सकते हैं, इसको हम कैसे इलाज कर सकते हैं, और इसको हम कैसे अपने आप को दमा से होने से बचा सकते हैं। सीओपीडी वर्ल्ड सीओपीडी डे जो है वो हर साल मनाया जाता है। इस साल वो 16 नवंबर को मनाया जा रहा है, और इसका एक थीम होता है हर साल। इस साल वर्ल्ड सीओपीडी डे का थीम है यूअर लंग यूअर लाइफ। कहने का मतलब है आपका फेफड़ा आपका जीवन। सो ये बहुत ही अच्छा थीम है, बिकॉज़ अगर हम प्योर सांस नहीं ले रहे हैं, अगर हम हेल्दी सांस नहीं ले रहे हैं, या अगर हमारे फेफड़े हेल्दी नहीं हैं, तो फेफड़े का जो काम है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना हार्ट के माध्यम से, वो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से शरीर के एक एक अंगों में खराबी आ सकती है। तो अगर आप अपने फेफड़े को बचा के रखते हैं, अगर आप अपने सोसाइटी को बचा के रखते हैं, अगर आप अपने पर्यावरण को बचा के रखते हैं, तो डेफिनेटली आपके लंग्स हेल्दी रहेंगे, आप हेल्दी सांसें लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सीओपीडी किन किन वजह से होता है, अब मैं आपसे बताऊंगा कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। जब कभी सांस की नली में परेशानी होती है सीओपीडी की वजह से, स्मोक की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, तो सांस की नली नॉर्मली जितने डायमीटर की होती है, जितनी खुली होती है, उसमें धीरे धीरे करके उसका डायमीटर कम होने लगता है और सांस की नली मोटी होने लगती है। इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ आती है। जब सांस लेने में तकलीफ़ आने लगेगी तो मरीज़ को चलने फिरने से सांस भरने की शिकायत धीरे धीरे बढ़ते जाती है। शुरुआती लक्षण इसके हो सकता है केवल खांसी के रूप में आए, या फिर 2 मंजिल 3 मंजिल सीढ़ी चढ़ने के रूप में सांस भरने लगे। लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ते जाती है, वैसे वैसे सांस की परेशानी इस कदर बढ़ सकती है कि हो सकता है आप दिनचर्या में तैयार हो रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, तो उसमें भी आपकी सांस भरने लगे। ये बीमारी रिवर्सिबल नहीं है। कहने का मतलब है कि एक बार दमा की परेशानी आपको लगा, तो उसके बाद ये समय के साथ धीरे 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 करके बढ़ते ही जाएगी। अगर आपने 20 साल सिगरेट पिया है, उसके बाद आपने सिगरेट छोड़ दिया है, या आप लगातार इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एरिया में रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिगरेट छोड़ दिया तो मेरे को अब दमा नहीं होगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये बीमारी अक्सर डेवलप होने में, मनुष्य में आने में कम से कम 20-25 साल लगती है। आपने सिगरेट छोड़ दिया है तो भी ये परेशानी आपको हो सकती है, और ये धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती है। इस कदर बढ़ती है कि कई सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें घर में ऑक्सीजन लगा के रहना पड़ता है। तो दमा बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये केवल आपके फेफड़े को नहीं, आपके पूरे शरीर को ख़त्म कर देती है। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, वो या तो बहुत दुबले पतले रहते होंगे, जिनका शरीर में मसल मास नहीं होता है, खाने पीने की इच्छा नहीं होती। आपको हमेशा देख के लगेगा कभी ये मोटा नहीं हो सकता। या फिर कई दूसरे प्रकार के भी लोग होते हैं जो बहुत मोटे होते हैं। दोनों ही कैटेगरी के मरीज़ हमको सीओपीडी में देखने को मिलते हैं। लक्षण के तौर पे खांसी से लेकर सांस भरने की शिकायत कुछ भी हो सकता है। जब सीओपीडी बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उस समय वो हार्ट पे भी असर डालता है, और उसकी वजह से आपके पैरों में सूजन भी आ सकती है। इसको पकड़ने के लिए, इसका डायग्नोसिस करने के लिए इन सारे हिस्ट्री को, मरीज़ की शिकायत को, किस वातावरण में है, क्या उसकी स्मोकिंग हिस्ट्री है, इसके साथ साथ एक हम पल्मनरी फंक्शन टेस्ट, या जिसको स्पायरोमेट्री, या जिसको फूंक मार के मशीन में जांच करने की बात करते हैं,
उसमें अपन जांच करके देख सकते हैं, छाती का एक्सरे है उससे अपन देख सकते हैं कि मरीज़ को COPD है कि नहीं है। इसके इलाज की जहाँ तक मैं बात करूँ तो कई सालों से इसके इलाज पे कई सारे रिसर्च हुए हैं, लेकिन सबसे बढ़िया इलाज इसका होता है इन्हेलर, जिसको हम कॉमन भाषा में पंप कह सकते हैं या फुसफुस कह सकते हैं। अधिकतर मरीज़ों को लगता है कि ये बहुत सोशल स्टिग्मा है, मैं इतने सारे लोगों के बीच में पंप नहीं ले सकता, लोग इसको ये बीमारी फैलने की है, एक से दूसरे में हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आज की तारीख में तो इतने अच्छे अच्छे पंप्स आ गए हैं, ये इन्हेलर आ गए हैं कि आपको दिन में एक बार भी आप ले रहे हैं, जिसको लेने में मात्र 15 से 20 सेकंड का समय लगता है, तो भी आपका दिन भर बहुत अच्छे से चलेगा। तो आप इसको इन्हेलर को लेने के लिए झिझकिए मत, ये मत सोचिए कि ये मेरी आदत पड़ जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, शरीर की आदत और शरीर की ज़रूरत दोनों में फ़र्क होता है। अगर कोई दमे का मरीज़ है तो उसके लिए इन्हेलर उसकी ज़रूरत है, उसकी आदत नहीं है। अब हम बात करते हैं इससे हम बचाव कैसे करें। तो जैसा कि इसका कारण क्या है, इसका कारण सबसे मेजर कारण है इसका स्मोकिंग। स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक है। सरकार ने इसके लिए कई सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं। जगह जगह आपको सिगरेट के पैकेट्स में उसके साइड इफ़ेक्ट की फ़ोटो बनी हुई दिखी है, कैंसर के फ़ोटोज़ बने हुए दिखे रहते हैं। आप मूवी हॉल में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो आपको स्मोकिंग छोड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और जितना जल्दी हो सके आपको स्मोकिंग छोड़ना चाहिए। इफ़ इन केस किसी भी वजह से आप स्मोकिंग चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आती है जो कि स्मोकिंग छुड़ाने में मदद कर सकती हैं। दूसरा तरीका है इससे बचाव के लिए पोल्यूशन, क्योंकि पोल्यूशन भी अपने आप में इसका कारण है। तो उसके लिए सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, आप पर्सनल लेवल पे भी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। अननेसेसरी स्मोक प्रोडक्शन ना करें, इंडस्ट्रियल एरिया से दूर रहने की कोशिश कीजिए। ये छोटे छोटे तरीके हो सकते हैं। या अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं तो मास्क पहन के काम कीजिए, जिससे आपके फेफड़े में ये परेशानी पैदा ना हो। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि COPD के जो मरीज़ होते हैं अक्सर वो बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होते रहते हैं एडवांस स्टेज ऑफ COPD के, क्योंकि उनकी सांस की दिक्कत काफ़ी बढ़ने लगती है। ऐसे मरीज़ों में मोस्ट कॉमन रीज़न जो होता है हॉस्पिटल में एडमिशन का, वो होता है उनके फेफड़े का संक्रमण, जिसे हम निमोनिया कहते हैं। तो ऐसे COPD पेशेंट्स को निमोनिया से बचाव के लिए टीकाकरण ज़रूर करवाना चाहिए। COPD का मरीज़ जब निमोनिया से भर्ती होता है और यदि उसके वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी तो उसके बचने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो ये COPD के बारे में जितनी जानकारी मैंने आपको दी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्मोकिंग छोड़ेंगे, दमा को सीरियसली लेंगे। दमा मामूली बीमारी नहीं है। एक पुरानी कहावत थी कि दमा दम के साथ ही जाता है, तो उस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। स्मोकिंग छोड़िए। पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो भी आप बेहतरी कर सकते हैं वो कीजिए। और पर्टिकुलरली जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, जो मल्टीपल बीमारियों से संक्रमित हैं, COPD है, वो अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। धन्यवाद।